शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर के आई हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आप पूरी कहानी का आनंद उठा सकें। मेरी कहानी का शीर्षक है विश्वास की जीत। एक बार की बात है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मौत हो गई। राजा चाहता था कि उसकी जगह पर किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाए, लेकिन राजा के लिए अपने राज्य में किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव करना सरल नहीं था। मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत से लोगों के नाम सामने आए, पर राजा चाहता था कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आए जो सही मायनों में इस पद की योग्यता रखता हो। राजा ने लोगों की कई तरह की परीक्षा ली। आखिर में सैकड़ों लोगों में से 3 लोगों को चुन लिया गया। अब समस्या यह थी, उन तीनों के बीच कौन सी प्रतियोगिता रखी जाए जिससे किसी एक व्यक्ति का चुनाव हो सके। अंत में यह निश्चय किया गया कि उन तीनों को ही एक कमरे में बंद किया जाए और दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा दिया जाए जिसे गणितीय फॉर्मूले की चाबी से ही खोला जा सकता हो। परीक्षा के लिए एक दिन तय किया गया। तीनों प्रतियोगी को बता दिया गया कि उन्हें परीक्षा के लिए कितने बजे आना है। उनमें से 2 तो उसी समय बाजार गए और गणित से जुड़ी बहुत सी किताबें खरीद कर लाए। वे दीवानों की तरह पढ़ाई करने लगे ताकि उन्हें ताले के चाबी का गणितीय फॉर्मूला मिल सके। परीक्षा का दिन भी आ गया। उन तीनों को एक बड़े कक्ष में ले जाया गया जिसका वैभव देखने लायक था। उन्हें वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उन तीनों ने उस ताले को भी देखा जिसे दरवाजे पर लगाया जाना था। उन प्रतियोगी में से 2 तो अपने साथ कई तरह के किताबें ले आए। उन्हें लगता था कि किताबों से ताला खोलने का कोई फॉर्मूला मिल जाए। तीसरा प्रतियोगी मस्त था, उसे मानो कोई चिंता ही नहीं थी। दोनों व्यक्तियों ने तीसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो। जब बाकी दोनों कमरे में घूमने के बाद ताले को उलट पुलट करने में लगे थे, तो तीसरा व्यक्ति वहाँ आराम से बैठकर अपने भोजन का स्वाद ले रहा था। रात को कमरे में ताला लगा दिया गया। उनमें से जो भी पहले उस कमरे से बाहर निकलता उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाना था। बाकी 2 विद्वान अपनी किताबों में सिर खपाए फार्मूला खोजते रहे और तीसरा मज़े से बिस्तर पर जाते ही खर्राटे भरने लगा। वह दोनों तीसरे को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा यह व्यक्ति मंद बुद्धि का है, जिससे कोई प्रतियोगिता की चिंता ही नहीं है। उसने परीक्षा आरंभ होने के बाद से किसी भी तरह का अध्ययन तक नहीं किया था। वह दोनों प्रतियोगी भी थक हार कर सो गए। जब वे उठे तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। वहाँ तीसरा प्रतियोगी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। दोनों प्रतियोगी हैरानी से उसे ताकते ही रह गए। वे दोनों तीसरे व्यक्ति से कहने लगे, तुमने ताला कैसे खोला? ये कैसे संभव हुआ? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तो केवल दरवाजे के पास गया और हैंडल घुमा दिया। दरवाज़ा तो बंद ही नहीं था। मुझे लगा कि हल खोजने से पहले समस्या को तो जान लेना चाहिए। मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा था कि वे मुझे मेरे बंद रास्ते भी खोल देगा। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ परमात्मा सारे बंद रास्ते भी खोल देता है। इसलिए परमात्मा पर अपना विश्वास कायम रखें। यकीनन परमात्मा हमें हर मुश्किल से निकाल देता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।
आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और परमात्मा पर आपका विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।